नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनका असली चेहरा उजागर हो गया। भाजपा पर आरोप लगाए कि वे विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकते और सरकार गिराने की साजिश करते रहते हैं। 3 दिन के अपने कोरिया प्रवास से लौटकर मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। धार्मिक उन्माद में इस प्रकार से देखिए, हम लोग पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इस कारण से वो किसी भी साम दाम दंड भेद के माध्यम से वो सरकार गिराने में लगे थे और उसमें वो उनको सफलता मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जश्न मनाने की क्या ज़रूरत है भाई। जो शिवसेना के लोग भागे हुए थे और उसके कारण से तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो भाजपा का असली चेहरा अब सामने आया कि वो क्या उन्होंने खेल खेला, उसका असर क्या हुआ, रिजल्ट क्या है। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर लगी हुई है कि विपक्ष की सरकार को गिराने में, और उसमें महाराष्ट्र में उसको सफलता मिली। देखिए, यदि कोई विधायक नाराज़ हो, कोई गुट नाराज़ हो और उसके बाद उसमें बदलाव हो तो समझ आता है, लेकिन जहां उद्देश्य से एक सरकार को गिराना है और उसके लिए घेराबंदी करे, बाड़ाबंदी करे, विधायकों को खरीद फरोख्त करे। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हैदराबाद में होने वाली है। इसमें छत्तीसगढ़ के भी भाजपा नेता हिस्सा लेंगे। हैदराबाद रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बैठक के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महाराष्ट्र वर्तमान स्थिति पर भी खुलकर बात की। कार्य समिति की 2 दिन की बैठक है और उसके लिए सभी कार्य समिति के सदस्य जा रहे हैं। और इस बार उन्होंने कार्य समिति के पहले 2 दिन का स्थानीय तेलंगाना के अलग अलग विधानसभा में सबकी ड्यूटी लगाई है। एक विधानसभा मुझे तेलंगाना के कैपिटल में ही हैदराबाद में ही मुझे रहना है। तो 48 घंटे का प्रवास आज दोपहर से शुरू होगा और उसके बाद कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। हर कोई यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, दुनिया सब चाहती है। कौन कहेगा कि नेतृत्व कमजोर है। ये महाराष्ट्र की सियासी महाराष्ट्र में स्पष्ट हो गया है कि शिवसेना की सरकार ने विभाजन हो चुका है और शिवसेना का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आगे सरकार बनाएगी। और ये भी तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री पुराने मुख्यमंत्री जी बनेंगे। मिशन 2023 पर फोकस करने भाजपा भी सक्रिय हो गई है। 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 8 बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक की जानकारी देते हुए धर्मलाल कौशिक ने बताया, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 2 और 3 तारीख को आयोजित की गई है, जिसमें देश भर के राष्ट्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ के भी कई नेता शामिल होंगे। और उसके पहले विधानसभा की बैठक भी अलग अलग दी गई है, जो 30 और 1 तारीख को आयोजित की गई है, जिसमें उन विधानसभा के मोर्चा प्रकोष्ठ पार्टी की बैठक लेकर वर्तमान स्थिति और विकास कार्यों का जायजा लिया जाएगा। 2 और 3 तारीख को आयोजित की गई है और जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पदाधिकारी है सभी देश भर के उसमें आमंत्रित हैं। उसमें छत्तीसगढ़ से हम लोग भी जाएंगे और उसके पहले विधानसभा की एक बैठक अलग अलग दी गई है। मुझे एक विधानसभा की बैठक की जवाबदारी दी गई है। उस बैठक के लिए मैं कल रवाना हो करके 30 और 1 तारीख को उस विधानसभा के विभिन्न जो मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, पार्टी है, उनकी सबकी बैठक लेंगे और एक जायजा लेंगे कि वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति संगठन की है, सरकार की उसकी भूमिका प्रदेश के विकास में क्या है, और एक प्रकार से समीक्षा भी होगी कि आने वाले हम 2023 और 24 में हमारी क्या स्थिति बनती है, तो उसको लेकर के एक जवाबदारी भी दी गई है।
बैठक कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने भी दी जानकारी और बताया कि वे 30 तारीख को हैदराबाद के लिए रवाना होंगे, जहां पहले विधानसभा के क्षेत्र में दौरे का कार्यक्रम 2 दिन के लिए निर्धारित है, जिसमें से छोटे छोटे और मंडल के पदाधिकारी से लेकर विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग के साथ साथ ही अलग अलग समाज के वर्गों के लोगों से चर्चा की जाएगी। सभी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यगण एक एक विधानसभा में जाएंगे और विकास कार्यों की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिन की बैठक है और उसके लिए सभी कार्य समिति के सदस्य जा रहे हैं और इस बार उन्होंने कार्य समिति के पहले 2 दिन का स्थानीय तेलंगाना के अलग अलग विधानसभा में सबकी ड्यूटी लगाई है। एक विधानसभा मुझे तेलंगाना के कैपिटल में ही हैदराबाद में ही मुझे रहना है। बैठक को लेकर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, भाजपा की कार्य समिति की राष्ट्रीय बैठक में किन नेताओं को शामिल करना है ये भाजपा का निर्णय है, लेकिन सवाल तो यह है कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ के जिन नेताओं से दूरी बनाती है, छत्तीसगढ़ के दौरे कार्यक्रमों को उनसे दूर रखती है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने उन नेताओं को अपना नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे 8 मठाधीशों को कार्य समिति की बैठक में बुलाकर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दे रही है, क्योंकि भाजपा का चरित्र है धोखा देना। देखिए, जब राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय समिति की बैठक होती है तो हर प्रदेश के लोगों को बुलाया जाता है। ये सामान्य बात है कि छत्तीसगढ़ से भी 5-7 लोगों को बुलाया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपने आला कमान का विश्वास खो चुके हैं और इस चीज़ को स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी का आला कमान प्रदर्शित भी करता है, कोई उसमें छुपाव नहीं रखता है। जब भी पुरंदेश्वरी आएंगी अपने प्रदेश अध्यक्ष को कभी दौरे पर नहीं ले जाती हैं। 3 बार के 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी को दौरे में ले जाने से परहेज करती हैं। रमन मंत्रिमंडल के किसी भी व्यक्ति को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाने से परहेज करती हैं। और यही नहीं, वो रमन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी मानने से इनकार करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चेहरा मानने से इनकार करती हैं, नेता प्रतिपक्ष को भी चेहरा मानने से इनकार करती हैं। तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जनता का विश्वास तो खो ही चुके थे, अब अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी विश्वास खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सारे नेता दागी हैं। सारे के सारे नेता के ऊपर में 15 साल तक कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और ताश में 52 पत्ते होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 52 के 52 पत्ते दागदार हैं। वो कुछ कर लें, किसी को बुला लें, नेतृत्व परिवर्तन करके किसी को आगे रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता का भरोसा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है और जो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी अब हासिल होगा। फिलहाल कांग्रेस के बाद अब भाजपा में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने मिशन 2023 में फोकस कर संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार भाजपा की ये बैठक आगामी 2023 चुनाव में क्या जीत का परचम लहरा पाती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि उपज मंडियों को किसान हित में और अधिक प्रभावी बनाने भार साधक समितियों की नियुक्ति की है। ये समिति किसानों के हित में तेजी से निर्णय ले सकेंगी। बता दें कि वर्ष 2011 के बाद से मंडियों का संचालन भार साधक अधिकारी ही करते थे, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये समितियां कृषि उपज मंडी के नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्यों का संचालन करेंगी। साथ ही मंडी फंड का उपयोग और मंडी क्षेत्र में सुविधाएं विकसित करने का निर्णय भी ले सकेंगी। बता दें कि प्रत्येक समिति में कुल 7 सदस्य हैं, जिनमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। मैं आज मंडी प्रांगण में उपस्थित किसानों का नाम और साथ ही साथ विभिन्न परिक्षेत्र से आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु आप सबका जहां एक तरफ 16 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, राज्य सरकार आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तारीफ करते थक नहीं रही है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राएं जर्जर स्कूल भवनों में अपना भविष्य गढ़ने पर मजबूर है। बालोद जिले के 3 स्कूलों की तस्वीर से साफ हो गया है कि स्कूलों की हालात बद से बदतर है। जिले के कुसुमटोला गांव, भरदाकला गांव, मड़ियापार गांव के प्राथमिक स्कूल जर्जर अवस्था में है। कहीं किसी स्कूल के छत से मलबा गिर रहा है तो किसी स्कूल में पानी भर जा रहा है, जिससे छात्र गांव के रंगमंच पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर है। हमने कहाँ बना दे पूरा हाँ हाँ देखने स्कूल के आया मेरा बच्चे थे और एकदम गरजना चालू हो गया, चमकना भी चालू हो गया और तत्काल बारिश भी चालू हो गई और उसके बाद इधर से पानी, बहुत सारा पानी अंदर घुसने लगा। पहली बार हुआ है और हम लोग फिर बच्चों को उस वाले भवन में मैं खुद सभी बच्चों को सुरक्षित वहाँ निकाला भी। इस मड़ियापार की स्कूल बहुत ही अति जर्जर है। मैं बच्चों को हालात देखते हुए कला मंच में व्यवस्था किए कि बच्चों सही ढंग से पढ़ पाए और पिछले 5 साल से स्कूल के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिए प्रशासन। और आज भी स्कूल कर्मा मंदिर में बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था करवाए हैं। क्या सर, यहाँ तो भवन की कमी है और आप देख रहे हैं अभी एक ही कक्षा है और ये बरामदा है और हम लोग का यही ऑफिस भी है और यहीं 5वीं कक्षा भी लगता है और बहुत परेशानी होता है हम लोग को भी बैठने में, क्योंकि हम लोग यहीं ब्रेंच में बच्चे के साथ बैठे रहते हैं और यहीं पढ़ाते हैं। और अभी बाहर से भी बहुत सारे दाखिल खारिज लेने के लिए आते हैं कुछ जानकारी, तो पूरा मैसअप हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है पढ़ाई। और अभी बरामदा में हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं सफाई वफाई करवा के, क्योंकि एक ही कक्षा में सब बच्चे को एक साथ तो हम लोग क्लास ले नहीं सकते। अगर मैं इनको पढ़ाऊँगा तो उनको डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए तीसरी चौथी को हम लोग भी फ़िलहाल कला मंच में करवाए हैं और ये वाले रूम में पहली दूसरी है और यहाँ 5वीं है। मैं जब से आया हूँ सर तब से ये स्कूल जर्जर था। मैं 2015 में आया हूँ और इसके लिए उच्च कार्यालय को मैं सूचना दे चुका हूँ और वर्तमान में भवन न होने के कारण कुछ पालक यहाँ से अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में दाखिला दे रहे हैं
अपने बच्चे का टीसी इस कारण निकाला हूँ क्योंकि यहाँ का स्कूल पूरा जर्जर है। कई बार हो गया स्कूल के लिए मांग करते हुए विधायक के पास, एसडीएम के पास, बीओ के पास, कलेक्टर तक मैं स्वयं गया था इसके जानकारी देने के लिए और इस नया स्कूल भवन मांग के लिए, लेकिन अभी तक स्कूल भवन के बारे में कुछ समाधान नहीं हुआ है, जिस कारण से मैं अपने बच्चे का टीसी निकाला हूं क्योंकि यहाँ कभी भी दुर्घटना होने का डर है। पूरा स्कूल जर्जर है। देखिए, कुसुमटोला जो गांव है पहाड़ों के किनारे बसा हुआ गांव है। पहाड़ अचानक कल तेज़ बारिश हुई थी, पहाड़ों का पानी गांव में आया और गांव के निकास की जो नाली थी उसमें वेस्ट मटेरियल भरा होने के कारण वो पानी स्कूल में चला गया। लेकिन तत्काल ब्लॉक के सभी अधिकारी गए और ग्रामीण जनों के सहयोग से वहाँ पानी निकाला गया। उसके तुरंत उपरांत आज सुबह से ही वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, नालियों को साफ़ किया जा रहा है ताकि सुव्यवस्थित रूप से जो गांव में जो पानी आए वो गांव से बाहर चला जाए और कहीं भी ऐसी अपरिस्थिति निर्मित न हो। आज सभी अधिकारी वहां दौरा कर चुके हैं, मैं स्वयं वहां गया था। जेसीबी मशीन लगी हुई है, सभी नालियों को वहाँ साफ़ किया जा रहा है। देखिए, विगत 2 फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट और इस वर्ष के फाइनेंशियल ईयर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे स्कूल हमने जीर्णोद्धार करवाने की स्वीकृति दी है। राज्य शासन से भी स्वीकृति मिली है, समग्र शिक्षा अभियान से और विभिन्न मदों से, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में भी हमने कार्य योजना में इसको प्राथमिकता से शामिल किया और जहाँ जहाँ पर ऐसी स्थिति आ रही है उस कार्य को ले रहे हैं। और स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, मंत्री जी सभी का निर्देश था कि स्कूलों को विशेष ध्यान दिया जाए और उसके अकॉर्डिंगली इस पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के विविध सुविधा सह मूल्य संवर्धन केंद्र दाने कुंडी से जुड़कर स्व सहायता समूह की महिलाएं सीताफल की आइसक्रीम, जामुन की आइसक्रीम, लाख की चूड़ी, गहना सिलाई प्रशिक्षण और निरमा ढेकी द्वारा जैविक चावल उत्पादन कर आत्मनिर्भर हो रही है। यहाँ लाख का चूड़ी बनती है, अगरबत्ती बनती है, आइसक्रीम बनाते हैं, कच्ची घनी का तेल पिराते हैं, निरमा पाउडर बनाते हैं, टमाटर पाउडर बनाते हैं। धान कुटाई ढेकी से जी, जामुन का आइसक्रीम जी, सीताफल का आइसक्रीम जी, और निरमा पाउडर बनता है। यहाँ कितने सारे महिला लोग मिलके काम करते हैं? यहाँ महिला सैकड़ों, 12 समिति में महिलाएं, सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिलती है। सरगुजा जिले में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले जिला इकाई के अधिकारी कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन किया है। जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर अंबिकापुर देव होटल के पास धरना दिया है और राज्य सरकार से महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान की मांग की है। धन्यवाद भाई कमलेश, समस्त मीडिया प्रभारी। हमारा जो एरियर है, आज प्रत्येक कर्मचारी का 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक महंगाई भत्ते का जो एरियर है वो सरकार आज तक नहीं दे रही है। मकान भाड़ा भत्ता नहीं दे रही है। हमारी 14 सूत्री मांग, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया है, जिसमें सभी हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जितने घटक संगठन हैं, सभी संगठनों की जो छोटी छोटी मांगे हैं उसमें शामिल है। वेतन विसंगति की बात भी उसमें शामिल है। उस पर 2 दौर की बैठक भी हुई, लेकिन आज तक उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। इससे त्रस्त होके पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले रेलवे खंडों में अलग अलग हिस्सों में मानसून मेंटेनेंस का कार्य जोरों से किया जा रहा है। इस संबंध में CPRO साकेत रंजन ने मेंटेनेंस को लेकर विवरण दिया। नदियां हैं जो कि हमारे ट्रैक को कई बार क्रॉस कर गुजरती हैं और इन मानसून के टाइम में नदियों में बाढ़ का खतरा बना रहता है और इसके लिए हमने अपने प्रत्येक इम्पॉर्टेंट ब्रिज पर
एक ऑटोमेटिक वाटर लेवलिंग मशीन लगाया है, जो कि अपने आप वाटर लेवलिंग की सूचना हमारे कंट्रोल ऑफिस को दे देती है। इससे हमें सुविधा ये होती है कि हमें पता रहता है कि वाटर किस नदी का पानी कितना बढ़ा है और कहीं वो खतरे के निशान से ऊपर तो नहीं है। यह एक बहुत ही ऑटोमेटिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करने वाला सिस्टम है, जो कि ट्रेनों के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानसून आने के पूर्व चूँकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बहुत ही भौगोलिक विषम परिस्थितियों में बसा हुआ है। यहाँ एक तरफ तो मैदान भी है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जंगल और हमारी घाटियाँ भी हैं, घाट सेक्शन भी है, जहाँ पर कि लैंडस्लाइड होने का बहुत ही खतरा बना रहता है। तो इस दौरान जब भी मानसून आता है उसके पूर्व ही हम अपने एक तो मानसून स्पेशल हमारी ट्रेन होती है, जिसमें कि मानसून के लिए आपदा संबंधी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं करके रखते हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों में ये ट्रेनें लगी होती है और जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस बेसिकली वो कोच रहता है और कोच को हम वहाँ पर ले जाते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के उदयपुर में हुई निर्मम हत्या के विरोध में सुकमा जिले के दोरनापाल में यूथ हिंदू संगठन ने कन्हैया लाल के हत्यारों का पुतला दहन कर श्रद्धांजलि दी और जिले में 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है, जिसकी व्यापारी संगठन ने समर्थन किया। हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, कन्हैया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, कन्हैया के हथियारों को गोली मारो सालों को, कन्हैया के हथियारों को गोली मारो सालों को, कन्हैया के हथियारों को गोली मारो, कन्हैया के हथियारों को छोड़ दो, कन्हैया के हथियारों को। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कई ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव हुआ, जिसका परिणाम देर शाम घोषित कर दिया गया। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत सिवनी में आशाबाई बघेल सरपंच पद पर निर्वाचित हुई, जिसके बाद विजयी जुलूस निकाला गया। तभी गांव के ही कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया है और पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है। ओकर बाद में तुमन का करे हो? ओकर बाद में जब देखे मारपीट डर के आई दौड़ के हमन डर के मारे सब एती होती भगा गए, घर मन में लुका हम तब बाचे हैं। कल सिवनी खुर्द में जो कि उपचुनाव था सरपंच का, जिसमें चुनाव के बाद में विजय जुलूस को लेकर 2 पक्षों में आपस में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें दोनों पक्ष के द्वारा थाने में आपस में एक दूसरे के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें कि दोनों पक्षों के खिलाफ में काउंटर रिपोर्ट दर्ज की गई है। नाम मुझे क्लियर नहीं, लेकिन इसमें 8 लोगों के खिलाफ लगभग दोनों पक्ष में अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिनमें सेम धाराओं के तहत में काउंटर रिपोर्ट दर्ज की गई। गिरफ्तारी। कांकेर शहर में बीती रात एक सनकी युवक ने प्रेमिका समेत 3 लोगों पर ब्लेड से वार कर दिया। बताया गया है कि युवती ने कॉल रिसीव नहीं किया तो नशे में धुत युवक उसके घर पहुंचकर मारपीट करने लगा और बीच बचाव करने आई उसकी बड़ी बहन पर भी हमला कर दिया। इतना ही नहीं, युवक को रोकने आए पड़ोसी पर भी उसने ब्लेड चला दी। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हुई थी थाने में कि जो आरोपी लोकेश साहू है
वो अपनी प्रेमिका से मिलने आया हुआ था, तो किसी बात पर तकरार हो गई। उसी में उसकी बहन ने बीच बचाव किया, तो उसने अपने पास रखे एक धारदार ब्लेड से अपनी प्रेमिका, उसकी बहन और पड़ोस से बीच बचाव करने आए एक युवक पर हमला किया है। तीनों को चोटें आई हैं। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के एक निजी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी के दौरान स्टाफ नर्स से छेड़खानी करने वाले डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि नाइट ड्यूटी के दौरान डॉक्टर ने उसे छेड़खानी की थी, जिसके बाद पुलिस ने छेड़छाड़ की धारा आईपीसी की धारा 354 घ के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बताइए सर। थाना चांपा अंतर्गत चांपा में ही खास एनकेएच हॉस्पिटल है, वहाँ स्टाफ की ही एक पीड़िता है जो 17 जून 2022 को रात्रि ड्यूटी में कर्तव्यस्थ थी। उसके साथ वहीं के डॉक्टर लेखचंद साहू है, उनके द्वारा बेइज्जती करने की नियत से छेड़छाड़ किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना चांपा में 354 घ भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके पश्चात कल आरोपी डॉक्टर लेखचंद साहू को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। देश भर के 15 से अधिक संगठन हसदेव अरण्य में कोयला खनन मामले के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। अब सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी इस कोल खनन के विरोध में आवाज बुलंद करेंगी। राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता लेकर उन्होंने इसकी जानकारी दी और कहा, जरूरत पड़ी तो वे हसदेव के मुद्दे को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व तक भी ले जाने की कोशिश करेंगी। कोई कॉरपोरेट से अलग अलग जगह लड़ने वाले, जल जंगल जमीन बचाने वाले और सही विकास जो निरंतरता और न्याय के आधार पर हो, संविधान के चौखट में लाया जाए और कानूनी प्रक्रिया हो, उसमें धांधली नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, अत्याचार नहीं हो और आदिवासी जैसे प्रकृति निर्भर समुदायों का विस्थापन और उससे अडानी अंबानी जैसे को करोड़पति और अब्जाधीश बनाने की बात नहीं हो, ऐसा विकास हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हसदेव अरण्य को बचाया जाए, क्योंकि ये 1700 चौरस किलोमीटर का क्षेत्र जहां आज आदिवासी पीढ़ियों से बसे हुए हैं और जहां आज जो हरा आच्छादन खड़ा है, वही देश और दुनिया के मानव जाति को बचाने का एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। जहां की जमीन आज अन्नदाताओं के द्वारा हमारी अन्न सुरक्षा देश के गरीबों की भी निश्चित कर रही है। रायपुर के सिविल लाइन पुलिस ने मारपीट के 5 आरोपियों को पकड़ा है। आरोप है कि इन युवकों ने मामूली विवाद के बाद एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया था। पूरा विवाद दुकान में सामान लेने के दौरान हुआ था, जिसके बाद ये घटना हुई। मामूली विवाद के चलते हत्या के प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दुकान में सामान लेने के दौरान विवाद की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। 5 आरोपियों ने मिलकर प्रार्थी शुभम जाल पर हमला कर दिया। घटना से युवक शुभम बुरी तरह घायल हो गया। मामले की पुष्टि करते हुए रायपुर शहर एएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि प्रार्थी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपी लोकनाथ गुप्ता, अतुल गुप्ता, विनय गुप्ता और राजू गुप्ता और पवन रावत को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन में 12 जून को अपराध पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें प्रार्थी किराना दुकान में सामान लेने के लिए गया था, जहां पे आरोपी गण पहुंच के सामान हमको पहले चाहिए करके इसी बात को लेकर विवाद से फिर डंडा उंडा से मारपीट किए थे, जिसमें पीड़ित को गंभीर चोट आई थी। इसमें 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था सिविल लाइन थाने में और इसमें कल इसमें शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।